नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल पंजाब से वापस लौट आए हैं। उन्होंने कहा था 10 दिनों के लिए वो विपासना के लिए जा रहे हैं। लौटते ही उन्होंने कहा कि बड़ी शांति मिली, लेकिन अंदर अंदर तूफान आया हुआ है। केजरीवाल को मालूम है 2 जनवरी को उन्हें ईडी के सामने प्रस्तुत होने के लिए बुलाया गया है। सवाल यह है कि वो जाएंगे या नहीं जाएंगे, इसके ऊपर कुछ नहीं बताया। लेकिन इधर खबर आ रही है, ईडी के सूत्र बता रहे हैं कि ईडी ने अपना सारा इंतजाम कर लिया है। सारे सबूत और जो पूछताछ के लिए जो क्वेश्चंस हैं वो तैयार करके बैठ गई है। कई सारे लोग तो ये भी कह रहे हैं कि 2 जनवरी को जब वो प्रस्तुत होंगे उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये आम आदमी पार्टी के नेता भी कह रहे हैं कि गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि गिरफ्तारी क्यों होगी, अरविंद केजरीवाल के ऊपर क्या क्या आरोप है और किस तरह से ईडी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सबूत इकट्ठे किए हैं। 4 बिंदु बताए जा रहे हैं जिसमें अरविंद केजरीवाल बुरी तरीके से फंसने वाले हैं। ऐसे ऐसे सबूत ईडी उनके सामने रखने वाली है कि जिसका जवाब वो दे नहीं पाएंगे। क्या खबर छप रही है, क्या रिपोर्ट आ रही है, उसको देखना जरूरी है कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल के लिए 2 जनवरी को क्या इंतजाम किए हैं। अकॉर्डिंग टू सोर्सेस इन द ईडी, अराउंड 4 स्टेटमेंट्स regarding some high-profile meetings, details of WhatsApp chat and FaceTime calls between Arvind Kejriwal, his close associates and those accused of taking kickbacks in connection with the alleged excise policy scam. The chief minister or the close associates or colleagues of the chief minister, which indicates the complicity of some senior cabinet ministers of the Delhi government in enforcing the excise policies. These are the evidences based on which the Enforcement Directorate ED issued 3 summons to the Delhi Chief Minister. 4-5 चीजें हैं। एक, कई सारे स्टेटमेंट्स जो अब तक के आरोपियों के जो आए हैं उसमें बताया ये जा रहा है कि 4 बड़े ही इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हुए जहां ये इस साजिश को, इस शराब घोटाले को अंजाम दिया गया। उन मीटिंग्स के बारे में पूछताछ की जाएगी जिसमें स्वयं अरविंद केजरीवाल मौजूद थे। कुछ तो जानकारियां बाहर से है। पहली बात कि ये जो सी अरविंद जो एक्साइज सेक्रेटरी हुआ करता था उसको घर पे बुला के वो फाइल देने का काम स्वयं अरविंद केजरीवाल ने किया था कि ये लो रिपोर्ट है, इसी के आधार पे कानून बनना चाहिए। तो कई सारी मीटिंग्स को लेकर के उनसे पूछताछ की जाएगी और सारे जो मीटिंग्स के जो डिटेल्स हैं वो इन्हीं आरोपियों ने दिए हैं और इसका कंफर्मेशन ऑलरेडी ईडी कर चुकी है कि इस तरह की मीटिंग हुई थी जिसमें अरविंद केजरीवाल मौजूद थे। तो इस पे सवाल पूछा जाएगा। दूसरा, कई सारे व्हाट्सएप चैट्स हैं जिसको अरविंद केजरीवाल के सामने रखा जाएगा और पूछा जाएगा कि भाई इस बातचीत का मतलब क्या है। तीसरा, फर्स्ट टाइम के ऊपर कॉल्स किए गए, किस तरीके से विजय नायर के बारे में केजरीवाल ने कहा कि हमारा बंदा है, तो इसके ऊपर भी सवाल जवाब किए जाएंगे। इतना ही नहीं, ईडी ने कई सारे लोगों को पकड़ रखा है, संजय सिंह को पकड़ रखा है। तो जिन लोगों ने किकबैक्स लिए, जिनको ऑलरेडी ईडी गिरफ्तार कर चुकी है, पूछताछ कर रही है, आरोपी बना चुकी है, उसके साथ इनके रिश्ते निकल रहे हैं केजरीवाल के, उसके ऊपर भी सवाल जवाब किया जाएगा। और तो और केजरीवाल के बहुत ही नियर डियर वंस, आंख नाक कान बिल्कुल उनके एसोसिएट, उनके कैबिनेट मंत्री, उसकी पार्टी के लोग जो इस पूरे स्कैम को बेसिकली चलाने में भूमिका निभा रहे थे, उसको लेकर के भी सवाल जवाब किया जाएगा। मतलब ईडी ने तैयारी कर ली है कि 2024
जनवरी 2 अगर केजरीवाल सही सही इसका जवाब नहीं दे पाते हैं और इनकी जो दलीलें जो हैं वो काम नहीं आती हैं, तो गिरफ्तारी तो होके रहेगी। आगे सूत्र ने क्या बताया, क्या छपा है? द मीडिया रिपोर्ट फर्दर सेड दैट केजरीवाल बीइंग द चीफ ऑफ द पार्टी एज वेल was aware of such dealings and understandings. Some papers were signed in his presence. We need to record his statement about certain important evidences we have related to the investigation, said the source. He further added that Chief Minister has been summoned thrice, while the date for his appearance is scheduled on January 2nd. Kejriwal appeared before the CBI once. However, he chose to skip all earlier summons by the ED, he added. अब पूछा जाएगा, ये नया रेवोल्यूशन हो रहा है कि कई सारे कागजात के ऊपर साइन किए गए इस घोटाले के लिए, वो अरविंद केजरीवाल के प्रेजेंस में हुआ। केजरीवाल क्या कर रहे हैं भाई, हमको तो मालूम ही नहीं है। खामखा का पूरा ये एक फर्जी आरोप लगाया गया है, कोई घोटाला ही नहीं हुआ। अब ईडी कह रही है कि कई सारे एविडेंसेस, जैसा कि मैंने बताया कि जिसके लिए तैयारी कर चुकी है ईडी, और ईडी के सोर्स ये भी बता रहे हैं कि कुछ दस्तावेज जो इस घोटाले से जुड़े हुए थे उस पे साइन किया जो गया, जो करारनामा हुआ, जो अंडरस्टैंडिंग बनाई गई, वो अरविंद केजरीवाल के प्रेजेंस में हुई है। अब अगर आप डिनाई करोगे तो उसके लिए आपको प्रूफ बताना पड़ेगा, डिनाई नहीं करोगे तो आरोपी बन जाओगे। लेकिन एक और जो बड़ी बात है वो ये कि इतना सब कुछ हो रहा था, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पैसे पार्टी के लिए इस्तेमाल हो रहे थे, इलेक्शन कैंपेन में इस्तेमाल हो रहा था, तो एज ए चीफ आपको तो मालूम ही होना चाहिए। भाई आपकी पार्टी है, आपके आदेश के बगैर पत्ता तक नहीं हिलता, तो इतने सारे पैसे आ रहे थे, पैसे खर्च हो रहे थे, वो पैसा कहां से आ रहा था, किसके जरिए आ रहा था, ये तो आपको मालूम होना चाहिए। तो ईडी के सोर्स बता रहे कि उस चीजों को लेकर के भी इनसे पूछताछ होगी। ये जो बार बार आम आदमी पार्टी वाले कहते हैं कि कोई घोटाला नहीं हुआ, कोई गलत काम नहीं हुआ, ये पूरे आरोप फर्जी है, तो फिर आप भाग क्यों रहे हो? और इस बीच जैसे वो बाहर आए सोशल मीडिया में मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे चीजें जो है, पुरानी चीजें जो है वो वायरल हो रही हैं। और उसी में एक ट्वीट, जरा इस ट्वीट को देखिए, अरविंद केजरीवाल का है। ये 24 नवंबर 2012 में इन्होंने ट्वीट किया था। और क्या ट्वीट किया था? उन्होंने कहा था, एज ए पैट्रियोट इंडियन माई हेड हैंग्स इन शेम when our corrupt leaders do not appear before ED and CBI even after multiple summons by the investigating agencies, when they should have resigned from their posts immediately as soon as the allegations were made. पुरानी बातें केजरीवाल से, वही जो आप कहते थे उससे आप कैसे आपने यू टर्न ले लिया। ये ट्वीट वायरल चल रहा है अरविंद केजरीवाल को याद दिलाने के लिए कि जब आप आंदोलन जीवी हुआ करते थे तो आप ये कहते थे कि एक देशभक्त होने के नाते मेरा सिर जो है वो शर्म से झुक जाता है जब मैं देखता हूं कि कई नेता ईडी और सीबीआई के समन्स को जो है बाकायदा निरादर कर रहे हैं, तुम खुद भाग रहे हो। अब शर्म से सर नहीं झुक रहा, अब शर्म नहीं आ रही। क्या कहते थे और अब क्या कर रहे हो? और इस ट्वीट में कह रहे हैं कि भाई ईडी के समन्स का निरादर तो दूर, उसके पास जाना तो दूर, आपके ऊपर एलिगेशंस लगा, आपको तो वैसे ही इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन आप तो ना इस्तीफा दे रहे हो, उल्टा क्या कर रहे हो? आप उल्टे दिल्ली में कैंपेन चला रहे हो कि अगर मुझे गिरफ्तार कर लिया तो क्या मैं जेल से ही चलाऊंगा सरकार? कैबिनेट मीटिंग क्या मुझे तिहाड़ जेल के अंदर करना चाहिए? जनता की राय,
जनता राय दे। बताइए किस तरीके से दिल्ली के लोगों को इसने टोपी पहनाई। एक भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से अन्ना हजारे के कंधे पे बैठ के, उसके पीछे बैठ के इसने एक वहम क्रिएट किया कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, भ्रष्टाचार खत्म करूंगा। लेकिन आज हकीकत यही है कि शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल बुरी तरीके से फंसते नजर आ रहे हैं। बाहर निकलने के बाद उन्होंने कहा तो कि आत्मा को बहुत शांति मिल रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन 2 तारीख को अगर ये वहां नहीं जाते हैं तो फिर क्या होगा, ये ईडी बहुत जल्द तय करने वाली है। और अगर गए तो क्या वापस वो आ पाएंगे या संजय सिंह की तरह तिहाड़ जेल पहुंचेंगे। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।